नमस्कार, मैं सूरज वर्मा। आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लेके आए हैं मिशन वर्दी के अंतर्गत जीएस की पहली क्लास है जिसका हमारा जिसमें हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। टॉपिक कौन सा रहेगा? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? पहला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार भारतीय ध्वज की लंबाई व ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? कितना होगा देखते हैं। ए 4:2, बी 3:4, सी 3:2, डी 4:3। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3:2। जो हमारा जो 3:2 है वो भारत का क्या है? लंबाई और चौड़ाई या ऊंचाई का अनुपात है। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? पहले क्वेश्चन था लंबाई व चौड़ाई का अनुपात पूछा था, यहाँ पे पूछा गया चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है। तो यहाँ पे कितना है? ए 1:2, बी 2:3, सी 3:2, डी 2:1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? जो भारतीय ध्वज जो यानी कि तिरंगा जो है उसके बीच में जो चक्र बना होता है उसका रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? ए समुद्री नीला, बी गहरा नीला, सी काला, डी हरा। तो हमारा जो तिरंगा है उसका रंग कैसा होता है? गहरा नीला रंग होता है। कैसा होता है? जो उसके बीच में चक्र बना होता है, तिरंगा के बीच में चक्र, उसका रंग कैसा होता है? गहरा नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत का जो बीच में तिरंगे के बीच में जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? ए 20, बी 22, सी 23, डी 24। तो कितनी होती हैं? चक्र में कितनी, तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? हमारा जो भारतीय ध्वज यानी तिरंगा है उसकी डिजाइन किसने बनाई थी? ए महात्मा गांधी ने, बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी पिंगाली वेंकैया ने। तो इसकी जो हमारा भारतीय ध्वज तिरंगा है उसकी डिजाइन किसने बनाई थी? पिंगाली वेंकैया ने बनाई थी। किसने बनाई थी? पिंगाली वेंकैया ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ए वंदे मातरम, बी सारे जहां से अच्छा, सी जन गण मन, डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो यहाँ भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो क्या है? जन गण मन जो है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता कौन है, उसको किसने लिखा? तो किसने लिखा? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सरोजिनी नायडू, डी अरविंद घोष। तो किसने लिखा था? तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने लिखा था भारतीय के राष्ट्रीय गान को? भारत के राष्ट्रीय गान को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय गान उसको सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया? तो देखते हैं। ए 1911 कोलकाता में, बी 1931 कोलकाता में, सी 1950 दिल्ली में, डी 1896 कोलकाता में। तो कब गाया गया था? 1911 कोलकाता में गाया गया था। 1911 में कोलकाता में गाया गया था। यहाँ पे जो है 1986 जो है 1986 में क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गीत। 1986 में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। किसको गया था? राष्ट्रीय गीत को। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है? यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? ए 50 सेकेंड, बी 52 सेकेंड, सी 55 सेकेंड, डी 59 सेकेंड। तो कितना समय लगता है? बी 52 सेकेंड का समय लगता है। हमारा जो भारत में राष्ट्रीय गान है उसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो राष्ट्रीय गीत क्या है? ए जनगण मन अधिनायक जय है, बी हिंद देश का प्यारा झंडा, सी वंदे मातरम, डी सारे जहां से अच्छा। तो ऑप्शन नंबर सी भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? वंदे मातरम है।
क्या है भारत का राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान जब बात आएगी तो वो क्या है? तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो है जनगण मन। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? यहाँ पे जो क्वेश्चन है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसको किसने लिखा? तो किसने लिखा? ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सर मोहम्मद इकबाल, डी सरोजिनी नायडू। तो किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। किसको लिखा था? भारत के राष्ट्रीय गीत को। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको किसने लिखा था? तो उसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। यहाँ पे जो है भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि क्या है, कितनी है? ए 52 सेकंड, बी 60 सेकंड, सी 65 सेकंड, डी 90 सेकंड। तो कितनी है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसको गाने की अवधि कितनी है? तो कितनी है फिर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 65 सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। जो भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि है वो कितनी है? 65 सेकंड है। हमारा जो 52 सेकंड है इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय गान गाया जाता है। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान गाने की कितनी है अवधि? 52 सेकंड है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? यहाँ पे क्वेश्चन आया है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहली बार कब गाया गया? देखते हैं। ए 1886, बी 1896, सी 1906, डी 1907। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसको सबसे पहली बार 1896 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसको किस ग्रंथ से लिया गया है? किससे लिया गया है? ए कठोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी आनंद मठ, डी भरत भारती। किससे लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? यहाँ पे क्वेश्चन है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले उसमें किसका गायन किया जाता है? ए राष्ट्रीय गान, बी राष्ट्रीय गीत, सी संतूर वादन, डी फिल्मी धुन। तो सबसे पहले उसमें किसको गाकर उसकी शुरुआत करते हैं? राष्ट्रीय गीत को गाकर आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन है जो सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ है उसमें इसका कौन सा भाग है, कौन सा भाग लिया गया है जो कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है? तो कौन सा है? शीर्ष भाग है, मध्य भाग है, आधार भाग है या पूरा भाग है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शीर्ष भाग जो है, जो हमारा जो राष्ट्रीय स्तंभ है उसके शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला? यहाँ पे क्वेश्चन आया है हमारे 4 ऑप्शन है। ए सांड, बी ऊंट, सी घोड़ा, डी सिंह। यहाँ पे 4 ऑप्शन है इनमें से क्वेश्चन कह रहा है कि इन चार पशुओं में से किसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में स्थान नहीं मिला? तो किसे नहीं मिला? ऑप्शन नंबर बी ऊंट। ऊंट जो है इसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में, प्रतीक जो हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें इसको स्थान नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? यहाँ पे जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसके मूल जो इसका स्तंभ है जिससे लिया गया है, जो सारनाथ में स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें के जो उसका मूल भाग है उसके मूल स्तंभ उसमें कितने शेर स्थित हैं? तो कितने शेर हैं? ए 5, बी 2, सी 3, डी 4। तो कितने स्थित हैं? ऑप्शन नंबर डी 4 शेर स्थित हैं। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसके स्तंभ में कितने शेर स्थित हैं? तो 4 शेर स्थित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस विक्रम संवत को मान्यता प्रदान की गई? हमारा जो है भारत का राष्ट्रीय संवत है उसमें किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो ए विक्रमी संवत, बी शक संवत, सी
कोलक्कम संवत, डी ग्रेगोरियन संवत। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो शक संवत है, इसको जो हमारा शक संवत है इसको भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।